ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य 22 मार्च 2026 के रिवाइज कोर्स 7/4/2009। बाबा कहते कारण शब्द से मुक्त रहे, चलन और चेहरे से मुक्ति देने वाले मुक्तिदाता बनो। सेवा के उमंग उत्साह के साथ सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहो। कारण शब्द से मुक्त रहें, चलन और चेहरे से मुक्ति देने वाले मुक्तिदाता बनो। सेवा के उमंग उत्साह के साथ सदा बेहद के वैरागी वृत्ति में रहो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चे जो डबल मालिक हैं, उन हर एक बच्चे को देख रहे हैं। एक तो बाप के सर्व खजानों के मालिक हैं और दूसरा स्वराज्य के मालिक हैं। दोनों मालिकपन हर एक बच्चे द्वारा बाप द्वारा मिला हुआ है। बालिक भी हैं और मालिक भी हैं। मेरा बाबा कहा और बाप ने भी मेरा बच्चा कहा, तो बालिक और मालिक दोनों अनुभव हैं। आज बहुत बहुत बच्चे आए हैं। इस वर्ष का लास्ट टर्न है, तो आज बाप दादा ने हर एक का पुरुषार्थ चेक किया। तो बताओ क्या देखा होगा। हर एक अपने से पूछे मेरा पुरुषार्थ क्या है। बाप दादा सभी बच्चों को देख खुश भी हुए, लेकिन एक आश बाप की है। बताएं क्या है। बाप की आश को पूर्ण करेंगे ना। एक ही आश बताएं। बाप पूछ रहे हैं, हाथ उठाओ जो आश पूर्ण करेंगे। बहुत अच्छा। छोटी छोटी सी आश है, वह है आज से एक शब्द बदली करो। कौन सा शब्द जो बार बार नीचे ले आता है? वह शब्द है कारण। इस कारण शब्द को परिवर्तन कर निवारण शब्द सदा धारण करो, क्योंकि अब भी आपकी सेवा भी कौन सी है। विश्व की आत्माओं की सबकी समस्या का कारण निवारण करते ही निर्वाण धाम में ले जाना, क्योंकि आप सभी मुक्तिदाता हो। तो जब औरों को भी मुक्ति दिलाने वाले हो, तो स्वयं भी कारण को निवारण करेंगे, तब औरों को मुक्ति दिला सकेंगे। निर्माण में भेज सकेंगे। तो ये एक शब्द का अंतर करना मुश्किल है कि सहज है। सोचो, आज भी जो आए हैं वे अपने अपने स्थान देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उन सभी से बाप दादा एक शब्द का परिवर्तन चाहते हैं, क्योंकि कारण ही नीचे ले आता है। कारण में तो आधा कल्प रहे। अब भी निवारण करने का समय है। निवारण और निर्माण तो मुक्त। तो आज बाप को ये देने की हिम्मत है। लास्ट टर्न है ना। सभी उमंग साथ से आए हैं और बाप दादा एक एक को मुबारक दे रहे हैं। सोने की खाना खाने की मुश्किल, सोने की मैंने खाना खाने की मुश्किल भी है, लेकिन अब स्नेह से स्नेह के प्लेन में आप सबको मधुबन में पहुंचा दिया। बाप दादा हर एक का स्नेह देख हर एक को पदम गुना दिल का स्नेह दे रहे हैं। लेकिन स्नेह में आप क्या करते हो? जिससे स्नेह होता है उसको स्नेह में सौगात दी जाती है ना। जिससे स्नेह होता है उसको सौगात दी जाती है। तो आज बाप दादा सौगात में ये कारण शब्द लेना चाहते हैं। ये आश बाप दादा की पूर्ण करनी है ना। फिर हाथ उठाओ, यहाँ ही छोड़कर जाना है। यहाँ गेट से निकले तो कारण शब्द समाप्त हो। गलती से भी आ जाए तो बाप की दी हुई चीज़ अमानत है। तो अमानत में क्या किया जाता है? वापस किया जाता है। तो सभी ने दृढ़ संकल्प किया। हाथ उठाओ, फिर से पीछे वाले हाथों लाओ। आज शांतिवन में करीब 28-29 हज़ार भाई बहनें अंदर बाहर बैठ मुरली सुन रहे हैं। सभी हाथ हिला रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। क्योंकि अब भी समय अनुसार आपके पास क्यों लगेगी? इसलिए क्यों लगेगी? हे मुक्तिदाता मुक्ति दो। तो देने वाले मुक्तिदाता पहले आप इस एक शब्द से मुक्त बनेंगे, तब तो कहती तब तो मुक्ति दे सकेंगे ना।
बाप दादा यही चाहते हैं कि अभी इस वर्ष का होमवर्क यही रहे कि मुझे मुक्त बन मुक्ति दिलाना है, क्योंकि समस्याएं दिन पर दिन बढ़नी ही हैं बहुत। तो समस्याएं समाधान रूप में बदल जाए, मेहनत और समय समस्या मिटाने में नहीं लगे। क्या आपको अपने भक्तों की और समय की पुकार सुनाई नहीं देती? तो अभी समय अनुसार क्या परिवर्तन करना आवश्यक है, क्योंकि अभी हर एक को अनुभव मूर्तिपन कोई ना कोई अनुभव कराने की आवश्यकता है। तो बाबा अभी चाहता है कि आप सबका चेहरा चलन ऐसा स्पष्ट दिखाई दे कि ये मुक्तिदाता के बच्चे मुक्ति देने वाले हैं। आपके मस्तक से चमकते हुए सितारे का अनुभव हो, सिर्फ सुनाने से नहीं लेकिन चेहरे से ही अनुभव हो, क्योंकि अनुभव नज़दीक ले आता है। तो ये अनुभव चेहरे और चलन से दिखाओ। जैसे देखो साइंस के साधन अनुभव कराते हैं ना। अभी गर्मी का सीजन है तो गर्मी का और सर्दी का बहुत अनुभव करा रहे हैं। जब साइंस के साधन अनुभवी बनाते हैं तो क्या साइलेंस की पावर शक्ति का अनुभव नहीं करा सकती? तो बाप दादा अभी बच्चों से यही चाहते हैं कि अनुभव की स्थिति में स्थित रहे, नैनों से मस्तर से कोई न कोई शक्ति का अनुभव कराओ। सुनी हुई बात सुनने के समय अच्छी लगती है, लेकिन फिर कोई समस्या आती है तो बोल जाते हैं, लेकिन अनुभव जीवन भर बोलता नहीं है। बाप दादा ने एक कारण देखा, रिजल्ट भी देखी। एक रिजल्ट देख बहुत बहुत मुबारक दी। कौन सी रिजल्ट? आज तक सेवा का उमंग सा अच्छा है। तो बाप दादा मुबारक दे देते हैं, सेवा बढ़ाते भी हैं और प्लान भी अच्छे से बनाते हैं, रिजल्ट भी यथाशक्ति मिलती है। लेकिन एक बात अनुभव कराने के लिए अपने में अटेंशन देना पड़ेगा। जैसे सेवा आपकी बहुत होती, खुश भी होते रहते और आजकल इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता। अब भी बाकी अनुभव कराने की विधि क्या है? वह है उमंग उत्साह साहित्य। जितना उमंग उत्साह उतना समय अनुसार अभी बेहद की वैराग्य वृत्ति भी चाहिए। पुरुषार्थ में कोई समस्या रूप बनता है तो उसका कारण है बेहद के वैराग्य वृत्ति की कमी। अब बेहद का वैराग्य चाहिए। बेहद का वैराग्य सदा काल चलता है। अगर समय पर होता तो समय नंबर 1 हो जाता और आप नंबर 2 में आ जाते। समय ने आपको वैराग्य दिलाया। बेहद का वैराग्य सदा काल होता है। एक तरफ उमंग उत्साह खुशी और दूसरी तरफ बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य सदा न रहने का कारण बाप दादा ने देखा कि कारण है देहाभिमान। देह शब्द सब बातें में आ जाता है, जैसे देह के संबंध, देह के पदार्थ, देह के संस्कार, देह शब्द सब में आता है। और विशेष देह अभिमान किस बात में आता है? जो देही अभिमानी से देह अभिमान में ले आता है। वह अब तक बाप दादा ने चेक किया है कि मूल कारण पुराने संस्कार नीचे ले आते हैं। संस्कार मिटाने हैं, लेकिन कोई ना कोई संस्कार नेचर के रूप में है, अभी भी काम कर लेता है। जैसे देहाभिमान की नेचर नेचुरल हो गई है, ऐसे देहाभिमानी की नेचर नेचुरल हो जाए। हुई पड़ी कहते हैं हमने ख़त्म किया है, लेकिन एकदम चीज़ को भस्म नहीं किया। इसलिए समय आने पर फिर वह देहाभिमान के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो अभी अवस्था है इस देह के भान के नेचर को पावरफुल देहाभिमानी की शक्ति से वंश सहित नाश करने की। क्योंकि बच्चे कहते हैं चाहते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी निकल आता है। क्यों निकलता है? अंश है तो वंश होने निकल आता है। तो अब भी अवस्था है शक्ति स्वरूप बनने की। आधार है अपने आप को चेक करो कि किसी भी स्वरूप में अंश मात्र भी पुराना देहभान का संस्कार रहा हुआ तो नहीं है, और वह खत्म होगा बेहद की वैराग्य वृत्ति से। सर्विस लोगों को दिखाई देती है, अनुभव होता है सेवा का। ऐसे बेहद के वैराग्य वृत्ति का प्रभाव हो, क्योंकि आजकल सेवा द्वारा आपकी प्रशंसा बढ़ेगी, आपकी प्रकृति दासी होगी, अनुभव करेंगे, साधन बढ़ेंगे, लेकिन
बेहद के वैराग्य वृत्ति से साधन और साधना का बैलेंस रहेगा। जैसे आप लोग प्रवृत्ति में रहते लोगों का दृष्टांत देते हैं ना कि सब कुछ करते कर्मयोगी कमल फूल समान पुष्प के समान रहो, ऐसे आप सभी को भी सेवा करते साधन मिलते, साधना और साधन का बैलेंस रहेगा। तो आजकल एडिशन सेवा के साथ बेहद की वैराग्य वृत्ति की आवश्यकता है। चलते फिरते भी अनुभव करेंगे ये विशेष आत्माएं योग में बैठने के टाइम नहीं, भाषण करने के टाइम नहीं, लेकिन चलते फिरते भी आपके मस्तक में शांति, शक्ति, खुशी की अनुभूति हो, क्योंकि समय प्रति समय अब भी समय बदलता जाएगा। तो बाप दादा ने समय प्रति समय इशारा दे दिया है, लेकिन आज विशेष बाप दादा एक तो बेहद के वैराग्य तरफ इशारा दे रहे हैं, एक इसके लिए अब भी अपने को चेक करके देही विमानी बनने में जो देह विमान का विघन है, अनेक प्रकार के देह विमान का अनुभव है, इसका परिवर्तन करो। और दूसरी बात, बहुत समय का भी अपना सोचो, बहुत समय का अभ्यास चाहिए, बहुत समय पुरुषार्थी, बहुत समय का प्रारब्ध। अगर अब भी बहुत काल का टेंशन कम होते और अंतिम काल में बहुत काल जमा नहीं कर सकते, टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। इसलिए बाप दादा आज दूसरे वर्ष के लिए होमवर्क दे रहे हैं कि ये देह विमान सब समस्याओं का कारण बनता है और फिर बच्चे रमणीक है ना, तो बाप को भी दिलासा दिलाते हैं कि समय पर ठीक हो जाएंगे। बाप दादा कहते हैं कि क्या समय आपका टीचर है, समय पर ठीक हो जाएंगे। तो आपका टीचर कौन हुआ? बाकी आपकी करेक्शन समय पर आपका टीचर हो, ये अच्छा लगेगा। इसलिए समय को आपको नज़दीक लाना है। तो वहाँ कहती ये अच्छा लगेगा, इसलिए समय को आपको नज़दीक लाना है। आप समय को नज़दीक लाने वाले हो, समय पर रहने वाले हो, रहने वाले नहीं कि समय आएगा तो हो जाएगा। समय को टीचर नहीं बनाओ। तो बाप दादा आज यही बार बार इशारा दे रहे हैं कि स्वयं को चेक करो, बार बार चेक करो और परिवर्तन करो। बहुत काल का परिवर्तन बहुत काल का के प्रारब्ध के अधिकारी बनाता। तो कोई बच्चा चाहे अब तक ढीला ढाला पुरुषार्थी हो, लेकिन लास्ट नंबर वाले बच्चे से भी बाप का स्नेह है। तब तो बाप का बना, बाप को पहचाना। मेरा बाबा तो कहता है इसलिए समय पर नहीं छोड़ो, समय आएगा नहीं, आपको संपूर्ण का समय समीप लाना है। बाप दादा के विश्व परिवर्तन के कार्य के आप सभी साथी हो, अकेला बाप कार्य नहीं कर सकता, बच्चों का साथ है। बाप तो कहते हैं पहले बच्चे आगे बच्चे। तो अभी अगर दूसरे वर्ष में आना ही है तो ये होमवर्क करके देख रखेंगे ना, करेंगे ना। हाँ हाथ उठाओ। अच्छा पीछे वाले भी हाथ उठा रहे। तो बाबा कहते होमवर्क जरूर करना है। देखो आज संख्या बढ़ गई है। तो बाप दादा ने बच्ची को इशारा दिया कि चक्कर लगा के देख के आओ कि कहाँ कहाँ सोए हुए हैं, कैसे लाइन में खाते हैं। लंबी लाइन है लेकिन सबके चेहरे पर खुशी। मधुबन में तो है ही, लेकिन ये खुशी मधुबन में ही छोड़कर नहीं जाना, साथ ले जाना। बाप दादा ने वतन में बैठे आप सबके सोने का खाने का नज़ारा देखा, लाइन देखी। बाप दादा को ऐसा संकल्प होता कि अब भी रजाइयों की गंदेलियों की बरसात पड़ जाए, परंतु ये भी मौजों का मेला है। और अच्छी तरह से बाप दादा ने देखा, जहाँ भी मिला वैसे भी मिला, जैसे भी मिला, सब मेजॉरिटी अच्छी तरह से पास है। फिर वहाँ कहते अपने लिए ताली बजाओ। लेकिन ये होमवर्क भूलना नहीं है, इसमें ताली नहीं बजाते। बाप दादा और विशेष ब्रह्मा बाप हमेशा बच्चों को मधुबन का श्रृंगार कहते हैं और आप सब मधुबन में आए। बाप दादा भी साकार रूप में इतने परिवार को देख खुश
सहन करना पड़े, लेकिन ये सहन सदा के लिए सहन शक्ति बढ़ाएगा। सभी खुश होना, तकलीफ तो नहीं हुई। और देखो, इतने परिवार से पानी भी फिर भी मिलता रहा। सभी ने पानी यूज़ किया, थोड़ा धोने का पानी मिला, और इतना परिवार देख खुशी होती है ना। बाप कहते हैं, और देखो इतने परिवार में पानी मिलता नहीं है ना। बाप कहते हैं खुशी होती। सभी ने पानी यूज़ किया, थोड़ा कम किया। बाबा कहते हैं यहाँ तो आपके कपड़े धोने का भी पानी मिला, और इतना परिवार देख खुशी होती। सारे क्लब में बाप दादा को ये फ़ख्र माना नशा है कि इतना बड़ा परिवार किसी का नहीं होता। अच्छा, आज बाप दादा टीचर को एक विशेष सेवा याद दिलाता है, जो होमवर्क करना है। टीचर्स के लिए होमवर्क है कि सदा टीचर अपने को बाप दादा के सच्चे साथी, समीप के साथी, अपने द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाली, कोई भी आपको देखे तो उन्हों को बनाने वाला कौन है? इन्हों का बाप, शिक्षक कौन? सतगुरु कौन? आपको नहीं देखें, बाप को देखें। इसी सम्मान से ये 6-7 मास जो मिलना है, ये होमवर्क करना। फिर बाप दादा पूछेगा कि हर एक के कितने % में किया। ज़्यादा समाचार नहीं पूछेगा, कितनी % ये होमवर्क किया। आप नहीं दिखाई दे, बाप दिखाई दे, इसमें सब धारणा आ जाती है। मधुबन वालों को भी बाप दादा याद प्यार तो दे ही दे रहे हैं, लेकिन मधुबन वाले भी चारों तरफ से ये समझे कि मधुबन का एक एक रत्न विशेष बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त है। तो सारा समय मधुबन वाले ऐसे मनसा सेवा, करुणा सेवा और सबको बाप समान बनाने का एग्जाम्पल बन के दिखाएं। तो मधुबन वालों को ये रिजल्ट देनी है कि बाप समान बनने का नक्शा अपने में दिखाया है। हर एक के मुख से ये निकले, वाह बाबा के बच्चे वाह। और आप सभी क्या करेंगे? आप सभी अपने को नंबर 1 नहीं, लेकिन नंबर 1 बनने का एग्जाम्पल बन के दिखाना। नंबर 1 बनने में मज़ा नहीं है, बनना है नंबर 1। नंबर 1 बनना क्या बड़ी बात है। तो सभी विन और 1 ये रिजल्ट सुनना ना। अच्छा, सभी तरफ से बाप दादा के दिल तख्त और भुरकुटी के तख्त नशीन और भविष्य के राज्य तख्त नशीन ऐसे बच्चों के सिक्के लदे पदम पदम गुना भाग्यशाली बच्चों को सदा अपने नैनों द्वारा रूहानियत का अनुभव कराने वाले और चेहरे द्वारा सदा खुशकिस्मत मन सदा खुशी में नाचता रहे। कोई भी सामने आए अनुभव करे कि इन जैसी खुशी कहाँ भी नहीं है, और सब पाठ सीख के जाएं। ऐसे हर एक के बाप के बच्चे अपने द्वारा बाप का मुख द्वारा बाप का परिचय देते हो, लेकिन नैनों में और चेहरे से द्वारा बाप का शास्त्र का कराने वाले ऐसे चारों ओर के बच्चों को जिन्होंने पत्र भेजे, ईमेल भेजे, सभी के बाप दादा के पास पहुँचे। जिस समय अपने संकल्प किया है उसी समय बाप के पास पहुंच गया, इसलिए बहुत बहुत मुबारक हो। देश विदेश के सब बच्चों को बाप दिल के स्नेह का रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को बाप दादा पदम गुना दिल का दुलार, दिल का प्यार दे रहे हैं और सभी को नमस्ते कह रहे हैं। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। वरदान दे रहे बाप बच्चों को, कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी भव। कर्म करते हुए कर्म के बंधन से मुक्त रहने वाले सहज योगी, स्वतः ही योगी भव। जो महावीर बच्चे हैं उन्हें साकारी दुनिया की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ खींच नहीं सकती। वह स्वयं को 1 सेकंड से न्यारा और बाप का प्यारा बना सकते हैं। डायरेक्शन मिलते हैं कि शरीर से परे अशरीरी आत्म अभिमानी बंधन मुक्त जो युक्त स्थिति का अनुभव करने वाले ही सहज योगी
योगी सदा योगी, कर्मयोगी और श्रेष्ठ योगी हैं। वह जब चाहे, जितना समय चाहे, अपने संकल्प श्वास को एक प्राणेश्वर बाप की याद में स्थित कर सकते हैं। भाव कहते वह जब चाहे, जितना समय चाहे, अपने संकल्प श्वास को एक प्राणेश्वर बाप की याद में स्थित कर सकते हैं। योगी सदा योगी, कर्म योगी और श्रेष्ठ योगी। स्लोगन: एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। एक रस स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर विराजमान रहना यही तपस्वी आत्मा की निशानी है। अव्यक्त इशारे: निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। ये निश्चय, स्मृति और समर्थि स्वरूप समर्थ रखो कि अनेक बार बाप के बने हैं, वे मायाजीत बने हैं। अब बनना क्या मुश्किल है। क्या ये स्मृति स्पष्ट रही है? तो मुझ श्रेष्ठ आत्मा ने विजयी बनने का पाठ अनेक बार बजाया है। अगर स्मृति स्पष्ट नहीं है तो इससे सिद्ध है कि बाप के आगे स्वयं को स्पष्ट नहीं किया है। ये निश्चय व स्मृति समर्थि रखो कि अनेक बार बाप के बने हैं, व मायाजीत बने हैं। तो अब बनना क्या मुश्किल है। क्या ये स्मृति स्पष्ट नहीं रहती कि मुझ श्रेष्ठ आत्मा ने विजयी बनने का पाठ अनेक बार बजाया। अगर स्मृति स्पष्ट नहीं है तो इससे सिद्ध है कि बाप के आगे स्वयं को स्पष्ट नहीं किया है। तो बाबा के महावाक्यों को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में ज़रूर धारण भी करें। ओम शांति।